गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे हाथरस में जो घटना हुई है जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है, उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं। आपने वैसे तो वीडियो के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात तो ज़रूर जान लिया होगा कि किस तरह से हाथरस में 120 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है। और वो जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोग हैं वह इस टॉपिक से ये वीडियो बना रहे हैं कि हाथरस में जाने कैसे गई, जबकि उनको इस बात पर वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर इन जाने गए इसके प्रति जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं। यहाँ पर जनता संभर नहीं रही थी उस टाइम। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन कौन है, यह प्रश्न काफ़ी बड़ा है और इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो इस प्रश्न को उठाने की साहस हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम इस बात पर बात करने की कोशिश करें। घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को ढूंढने से पहले आपको यह बात पता रहनी चाहिए कि यह घटना आखिर है क्या। जी हाँ, तो 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा नाम के एक बाबा का सत्संग रखा जाता है यूपी के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर मुगलहरी गांव के पास। वहां पर सत्संग का आयोजन तो होता है और जैसे ही सत्संग समाप्त होता है तो लोगों में भगदड़ मचती है और अफरा तफरी मचती है और इस भगदड़ से 120 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि यह घटना आखिर कैसे हुई, क्योंकि जब आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि यह घटना कैसे हुई तब आप ठीक सही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस घटना के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जब वहाँ की घटना हुई तो वहाँ के प्रशासन ने बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ के जांच के लिए लगाया। उन्हीं में से एक एसडीएम ने रिपोर्ट तैयार की और डीएम को भेजा। उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जब बाबा का सत्संग जो है संपन्न हुआ, समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तब बाबा अपने काफिला के साथ वापस लौटने के लिए गाड़ी पर निकले। तब जो लोगों की भीड़ थी वो अचानक से अति उत्साहित हो गई और बाबा का आशीर्वाद लेने, उनके चरण का धूल लेने के लिए उनके पीछे बहुत ही उत्सुकता से दौड़ी। और बहुत बड़ी भीड़ को बाबा की ओर आते हुए देख उसके जो निजी सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की और इसी रोकने की कोशिश के दौरान भीड़ जो है इधर उधर बिखरने लगी और वहां पर गर्मी बहुत थी, ऐसा वहां के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। तो फिर गर्मी से बचने के लिए लोग वहां पर खुले मैदान और खेतों की ओर जाने लगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वहां जो सत्संग हो रहा था वहां से खेत जो है नीचे ढलान की ओर थे। तो जब बहुत बड़ी भीड़ बाबा की तरफ बढ़ी और बाबा की ओर से फिर खेतों की ओर जाने लगी तो उनके पैर फिसलने लगे और इसी फिसलन के दौरान भगदड़ हुआ और जिसमें महिलाएं और बच्चे जिनकी जानें चली गई। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। तो अभी तक आपने देखा कि आखिर घटना क्या है, घटना कहाँ हुई और घटना कैसे हुई। अब हम बात करेंगे कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो वहाँ के बाबा जो भोलेनाथ है और उनके ऑर्गेनाइजर हैं उन पर, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनको केवल 80,000 भक्तों के व्यवस्था की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां पर ऐसा बताया जाता है कि 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच गए थे। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी वो जो बाबा है और उनके ऑर्गेनाइजर है उन पर बनती है, क्योंकि आपको जितनी कैपेसिटी और जितनी परमिशन दी जाती है उससे ज़्यादा अगर आप भक्त बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं इस 120 जान जाने के पीछे। दूसरी जिम्मेदारी बनती है वहाँ के प्रशासन की, जिन्होंने 80,000 का परमिशन तो दिया था, लेकिन
इवेंट जब हो रहा था तो कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं इसका शायद उन्होंने जायज़ा नहीं लिया। तो इससे यह बात साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि जब कोई परमिशन लेने आता है तो वहाँ पर उनको परमिशन दे तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर परमिशन मिलने के बाद उसको फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी देखभाल कोई नहीं करता जब तक कि वहाँ पर इस तरह से बड़ा दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी जो ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ के प्रशासन की बनती है, जिन्होंने 80,000 की जो परमिशन दी थी, लेकिन इवेंट होने के समय वहाँ पर जाँच पड़ताल के लिए कोई भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पर नहीं भेजे। और तीसरी ज़िम्मेदारी बनती है जनता की। आपने देखा होगा कि कुछ सालों से बाबा जो है कहीं न कहीं किसी न किसी आरोप में पकड़े जा रहे हैं लगातार। फिर भी बाबाओं के पीछे जो भक्ति है वो कम नहीं हो रही है, और भक्ति तो चलिए ठीक है, लेकिन अंधभक्ति जो है वो और बढ़ते जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ समय से कितने बाबा जो है आरोप पे आरोप आते जा रहे हैं, फिर भी जनता जो है जागरूक नहीं हो पा रही है। वो कहीं न कहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसे बाबाओं के चक्कर में फँस जाती है और इस तरह से हादसे का शिकार हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस हादसे में महिलाओं और बच्चों की जो जानें हैं ज़्यादा गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएँ और बच्चे इन बाबाओं के पीछे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इन सबको भोले-भाले महिलाओं को अपनी बातों में लेना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि पुरुष वर्ग जानता है, वो मेहनत करता है, वो बाहर की दुनिया के नॉलेज को जानता है, लेकिन महिलाएँ जो हैं ज़्यादातर घर में रहती हैं, वो ऐसे बाबाओं के पीछे चली जाती है और आज भी धर्म का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे कहीं न कहीं जनता भी ज़िम्मेदार है। जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता क्या क्या कहेंगे आप? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु हैं, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतने भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन बातों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे। हम तो परमात्मा मानता है। कोई चमत्कार भी देखे आप? बहुत देखे हैं, चमत्कार बहुत देखे हैं। क्या देखा? बहुत प्रभु जब छत पर हमारी छोटी बच्ची गिर गई तो एकदम बच्ची उठाई तो कुछ नहीं था, और जब लेके चले तो एकदम परमात्मा को जयकारो लगाओ। क्या लगाया था? क्या जयकारा लगाया था? लगाओ प्रभु आप या मेरा कोई ना है। तो मेरी बच्ची की आंखें खुल गई और मेरी बच्ची एकदम बोली मम्मी। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वो तो वजह से गलत लगा रहे हैं। लोगों की मौत हो गई। वो तो गलत लगा रहे, वो तो होना था, वो तो होगा, उनको सब कुछ मालूम था। उनको पता था 180 हाँ, लोगों सब को? कुछ मालूम था। जब परमात्मा है तो उन्हें सब कुछ मालूम था। नहीं तो ये हादसा हुआ कैसे? बता रहे हैं कि लोग उनके चरणों की धूल लेकर के भगदड़ हो गई थी। अब चरण ये तो हमें नहीं मालूम, चरण की धूल लेने गए कि जन नाले में गिर गए, जो तो भीड़ में अब जो हलचल मच गई तो उसी में तो खत्म हो गई। उनकी क्या गलती है? हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि आखिर ये घटना क्या है और घटना कहाँ हुई और घटना कैसे हुई और घटना के जिम्मेदार कौन-कौन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर अब तक प्रशासन के द्वारा क्या-क्या कदम उठाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर FIR तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेन ऑर्गेनाइज़र या मेन जो प्रवचनकर्ता थे भोले बाबा, उन पर FIR दर्ज नहीं किया गया। केवल उनके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन पर FIR दर्ज किया गया है। कुछ समय पहले आपने देखा था पोरसे केस में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया था कि जहां पर एक नाबालिग की कार से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो भी उस पर माइनर केस लगा करके उनको बेल दे दिया गया था, और फिर उसके बाद देखा था कि ड्राइवर ने आरोपी बनने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो मेन बाबा है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और FIR जो है ऑर्गेनाइजर पर डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेन ऑर्गेनाइजर तो वहाँ जो मेन प्रवचन करता थे उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको तो पता होना चाहिए कि कितने
लोगों की अनुमति मिली हुई है और कितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन वह बाबा तो खुद ही यहाँ पर फरार हो गए हैं और ऐसे बाबा से आपको बच करके रहना चाहिए जो जन्म मृत्यु से आपको बाहर निकालने की बात करते हैं और जो ईश्वर से मिलाने की आप बात करते हैं, जो विपत्तियों आपके दुख दर्द दूर करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जब इस तरह से बड़ा दुख आता है, आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है, तो वो खुद ही भाग जाते हैं। तो आप देखिएगा इस तरह से जो भोले बाबा है और इनके जैसे जो बाबा हैं, उनसे बच करके रहिए क्योंकि वो अच्छे दिनों में तो आपको बहकाते रहेंगे, लेकिन जब आप वास्तव में मुसीबत की घड़ी में आएँगे, तो वो खुद ही नदारद हो जाते हैं। तो यहाँ पर एफआईआर जो किया गया, वो काफ़ी दुर्भाग्य वाली बात है। और दूसरी बात अगर हम करें, तो हाल ही में आपने देखा होगा 1 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए इन 3 शीर्षकों से 3 नए कानून लाए हैं और वो ऐसा दावा कर रही है भारत सरकार कि जो अंग्रेजों के समय से कानून चल रहे थे उसको हमने खत्म किया है और 3 नए कानून लाए हैं। 1 जुलाई 2024 को ये 3 कानून लाए जाते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 3 नामों से नए नियम जो है लाए जाते हैं और इस नियम लाने के अगले दिन 2 जुलाई 2024 को ऐसी घटना हो जाती है जहां पर भारत के नागरिक 100 से ज्यादा नागरिकों की मृत्यु हो जाती है और बीएनएसएस भारतीय नागरिक न्याय संहिता यह आने के बाद भी जो मेन प्रवचन करता है उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता है और वह आसानी से निकल जाते हैं और वह जो प्रवचन करता है जो बाबा भोले हैं वो कहाँ छुपते हैं, यूपी की सरकार, पूरे भारत देश की सरकार भी मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि केवल नाम बदलने से जो कानून नहीं बदल पाएंगे, आपको बीएनएसएस को इतना मजबूत करना होगा ताकि इस तरह के बाबा इस तरह से हरकत ना कर सके और ये जाने से आने वाले समय में बच सके। तो यहाँ पर भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा होगा कि औपचारिकता के नाम पर जो वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी हैं, उन्होंने कमेटी तो गठित कर दी है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा। आपने कुछ समय पहले देखा था, कुछ सालों पहले, कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी एनआईए जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। और अगर उसके बाद भी बात करें तो जो मोरबी में जो घटना हुई थी जिसमें पुल गिरने से नए साल में जो हादसा हुआ था उसमें भी एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन आज तक उसके रिपोर्ट का किसी को पता नहीं है। तो यही औपचारिकता जो है निभाते हुए श्री योगी जी ने इस घटना, हाथरस घटना पर भी कमेटी गठित कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ पाती है और इस रिपोर्ट के आते आते यह घटना जो है हमारे याददाश्त में रहती भी है या नहीं रहती है या फिर कोई और नई घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि केवल कमेटी गठित करने से काम नहीं बनेगा या फिर केवल कानूनों के नाम बदलने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना ही होगा, तब जाकर के ऐसे भारत के नागरिकों की वास्तव में सुरक्षा हो पाएगी और यहाँ पर तब जाकर के भारत हमारा सुरक्षित हो पाएगा। तो आपको इस तरह से काम करना होगा और इस तरह से और भी वीडियो देखते रहने के लिए देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।